दोस्तों, अमेरिका पिछले 300 सालों से डायरेक्ट इस दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम किए हुए है। इसका जब दिल करता है किसी भी कंट्री या पर्सनैलिटी को उठाकर ज़मीन या आसमान पर बिठा देता है, जिसकी कुछ एग्जांपल्स तो आपके सामने ही हैं। रशिया, जो साइज और इकॉनमी के लिहाज से अमेरिका से बड़ा था, मगर जब अमेरिका से टकराया तो टुकड़े टुकड़े हो गया। जापान, नॉर्थ कोरिया, लीबिया और सीरिया की एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। मगर पिछले कुछ टाइम से जो टक्कर अमेरिका को एक मुल्क दे रहा है, वो देखने लायक है। इस मुल्क को आज़ाद हुए अभी टोटल 76 साल हुए हैं, मगर इसने अमेरिका को हर फील्ड में आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। यह मुल्क कोई और नहीं बल्कि चाइना है। चाइना ने सबसे पहले अमेरिका की ही मदद से खुद को स्ट्रॉन्ग किया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकॉनमी को बिल्ड किया, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग की, अपनी हर फील्ड को दुनिया भर में एक्सपेंड कर दिया। फिर इस मुल्क ने अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता हर फील्ड में टक्कर देने का फैसला किया। पहले इसने एशिया से अमेरिका का राज खत्म करके खुद डायरेक्ट इस कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करना शुरू किया। अपने छोटे छोटे दुश्मन जो कि अमेरिका के साथ अलायंस में थे, उनको डायरेक्ट थ्रेटन करना और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करके दुनिया को बता दिया कि हाँ, अब एक मुल्क है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। इसके लिए हर मैदान में मुश्किल बना सकता है, चाहे वो मिलिट्री हो या इकोनॉमी या फिर टेक्नोलॉजी हो। अब पिछले दिनों में चाइना ने अपनी एक छोटी सी मूव के साथ ही अमेरिका का एक दिन में तकरीबन 1000 बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर दिया है। हुआ को यूं कि चाइना के कुछ नए इंजीनियर्स ने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जो कि AI या चैट GPT से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसका सब्सक्रिप्शन रेट भी अभी तक फ़िलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा कम है। जहां चैट GPT को बनाने में 100 मिलियन डॉलर्स लगे, वहीं इस चाइनीज़ प्लेटफॉर्म को बनाने में सिर्फ 6 मिलियन डॉलर लगे, जिसे इंजीनियर्स ने डीप सीक का नाम दिया। ये एक चैट GPT की तरह ही काम करने वाला प्लेटफॉर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इस प्लेटफॉर्म को दिसंबर में लॉन्च किया गया, मगर इस प्लेटफॉर्म ने रिलीज़ होते ही अमेरिका की इकॉनमी को एक दिन में आसमान से ज़मीन पर ला पटका। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ को एक दिन में रिकॉर्ड लॉस हुआ है, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट एनवीडिया है। ये कंपनी माइक्रोचिप्स बनाने वाली टेक बेस्ड कंपनी है, जिसे अपनी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 200 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। मगर इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होते ही एक दिन में ही ये कंपनी 600 बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर बैठी थी। इस कंपनी की वैल्यूएशन 3.5 ट्रिलियन डॉलर से एक ही दिन में 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई। इसके बाद इस कंपनी ने OpenAI को भी डायरेक्ट टारगेट किया, और OpenAI को अब अपना डोमिनेंस बरकरार रखने की फिक्र लग गई है। जहां OpenAI एक पेड प्लेटफॉर्म है, इसकी इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म पेड है, वहीं DeepSeek अभी तक फ्री वर्क कर रही है। अनलाइक OpenAI, DeepSeek अभी तक एक प्राइवेट कंपनी है और अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई। इसके बावजूद भी इसने बुरी तरह सबको बिचाड़ कर रख दिया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल सब के सब एक छोटी सी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट आसमान से ज़मीन पर आ गिरे हैं। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होते ही दुनिया भर में इस ऐप को डाउनलोड किए जाने लगा। अब तक ये प्लेटफॉर्म US ऐप स्टोर पर ट्रेंडिंग नंबर 1 है। अगर इस प्लेटफॉर्म के पीछे के किरदारों को देखा जाए तो DeepSeek दिसंबर 2024 में लियांग वेनफेंग की तरफ से बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, जो कि ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। इस बंदे के बारे में ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, मगर इसकी रीसेंट अपीयरेंस चाइना के एक प्रीमियर ली कियांग में हुई, जहां इस बंदे ने DeepSeek के बारे में AI इंडस्ट्री को ब्रीफ किया। जहां अमेरिका की टॉप टेक कंपनीज के मालिक सिर्फ सिलिकॉन वैली से आए हैं, वही लियांग चाइना की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, जिसकी वजह से US के प्रेसिडेंट को खुद आकर बताना पड़ा कि ये प्लेटफॉर्म अमेरिका की खुद मुख्तारी के लिए एक बड़ा ख़तरा है। और टेक कंपनीज के लिए ये न्यूज़ एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि चाइना अब एक ग्लोबल टेक सुपर पावर के तौर पर सामने आने वाला है। क्योंकि DeepSeek से पहले चाइना की टिकटॉक भी अमेरिकन यूज़र से भरी पड़ी है। टिकटॉक के भी यूज़र सबसे ज़्यादा अमेरिकन ही हैं, जबकि टिकटॉक और DeepSeek दोनों के सर्वर्स चाइना में ही हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी DeepSeek को अपने लिए बड़ा ख़तरा बता रही हैं। टिकटॉक के बरअक्स DeepSeek अभी नया प्लेटफॉर्म है
जिसके चलते इस पर काफ़ी साइबर अटैक्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने अपनी रजिस्ट्रेशन को लिमिटेड कर दिया है। डीपसीक ने पहले सिर्फ R1 मॉडल को लॉन्च किया, मगर अब इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि ये प्लेटफॉर्म अब इमेज मॉडल में भी आगे निकल गया है, जो कि अमेरिका समेत पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक लम्हा फिक्रिया बन चुका है। डीपसीक जैसे प्लेटफॉर्म्स के आते ही ग्लोबल टेक जॉइंट्स उलट गए। इससे ये चीज़ साफ जाहिर होती है कि वो वक्त दूर नहीं जब चाइना एक न्यू सुपर पावर के तौर पर सामने आएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया।